नमस्ते दोस्तों, आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। नवरात्रि का उत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। आज दशहरा है। दशहरा या विजयादशमी या आयुध पूजा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। दशहरा असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है। दशहरा का त्यौहार 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि के खत्म होने के अगले दिन मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, यह आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दशहरा के त्यौहार के पीछे 2 प्रमुख कारण बताए जाते हैं। प्रथम कारण है भगवान राम ने इस दिन ही रावण का वध किया था, और दूसरी वजह है माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस के साथ चले 10 दिनों के युद्ध में महिषासुर का संहार किया था। आइए जानते हैं दशहरे का पौराणिक महत्व और मान्यताएं। दशहरे का त्यौहार देश दुनिया में बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा, उपासना और आराधना की जाती है। नवरात्रि के 9वीं तिथि पर माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा के बाद अगले दिन यानी शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर भगवान राम के पूजा के साथ दशहरे का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं, इस दिन शस्त्र की पूजा भी की जाती है। विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। दशहरे पर देश के कई हिस्सों में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। भगवान राम को मिले 14 वर्ष के वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था। तब भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान जी और वानरों की सेना ने माता सीता को रावण के चंगुल से मुक्ति कराने के लिए युद्ध किया था। कई दिनों तक भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। भगवान राम ने 9 दिनों तक देवी दुर्गा की शक्ति उपासना करते हुए 10वें दिन रावण का वध किया था। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था, और रावण के बढ़ते अत्याचार और अहंकार के कारण भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था और रावण का वध कर पृथ्वी को रावण के अत्याचारों से मुक्त कराया था। रावण पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को विजयादशमी भी कहा जाता है। विजयादशमी त्यौहार मनाने के पीछे एक दूसरी पौराणिक मान्यता बहुत प्रचलित है। महिषासुर नाम के एक दैत्य ने सभी देवताओं को पराजित करते हुए उनके राजपाट छीन लिए थे। महिषासुर को यह वरदान था, और पराक्रम के कारण उसके सामने कोई भी देवता टिक नहीं पा रहा था। तब महिषासुर के संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और भोलेनाथ ने अपनी शक्ति से देवी दुर्गा का सृजन किया। माँ दुर्गा और महिषासुर दैत्य के बीच लगातार 9 दिनों तक युद्ध हुआ। युद्ध के 10वें दिन माँ दुर्गा ने असुर महिषासुर का वध करके उसकी पूरी सेना को परास्त किया था। इस कारण से शारदीय नवरात्रि के समापन के अगले दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है, और पंडालों में स्थापित देवी दुर्गा की प्रतिमा को नदी या तालाब में विसर्जन किया जाता है। दशहरा पर नीलकंठ पंछी के दर्शन करने को बहुत ही शुभ और सौभाग्यशाली माना जाता है। भगवान शिव को नीलकंठ भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि दशहरा के दिन नीलकंठ के दर्शन और भगवान शिव से शुभ फल की कामना करने से जीवन में भाग्योदय, धन धान्य एवं सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दशहरे पर भगवान हनुमान को पान अर्पित करने और पान खाने का विशेष महत्व होता है। विजयादशमी पर पान खाना, खिलाना मान सम्मान और
प्रेम एवं विजय का सूचक माना जाता है। दशहरा के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ दहन के पश्चात पान का बीड़ा खाना सत्य की जीत की खुशी को व्यक्त करता है। इस दिन हनुमान जी को मीठी बूंदी के भोग लगाने पर उन्हें पान अर्पित करके उनका आशीर्वाद लेने का महत्व है। भारतीय संस्कृति वीरता और शौर्य का पूजक और उपासक है। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सद्य प्रेरणा प्रदान करता है। दशहरा, विजयदशमी या दशईं एक ही त्यौहार का अलग अलग नाम है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है। उत्तर भारत में दशहरा, दक्षिण भारत में विजयादशमी और नेपाल में इसे दशईं के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। इतिश्री, यह था दशहरे का धार्मिक और पौराणिक महत्व। आशा की बैठकी में कल से सुनिए साहित्यिक कहानी। कल देखिए कौन सी कहानी मैं सुनाने वाली हूँ। कृपया ज़रूर देखें। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और कृपया इस चैनल को, आशा की बैठकी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।